आदमी ने एक खंजर लिया और रेत में वार करता रहा। फिर उसने अपने पैर से छेद को बंद कर दिया, लेकिन जब उसने अगले छेद में झांका तो उसे दलदली रेत मिली। आसपास की रेत बहुत तेज गति से नीचे की ओर धंस रही थी। आदमी जल्दी से भागने के बजाय उत्साह से अपने सभी साथियों को बुलाया। जो साथी वहाँ पहुँचे वे दलदली रेत के गड्ढे पर खड़े होकर खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि जहाँ दलदली रेत होती है वहाँ संभवतः नीचे पानी हो सकता है। सचमुच कुछ ही समय बाद जब कुछ लोगों ने लकड़ी के तख्तों को हटा दिया तो एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कैप्टन ने घबराकर पत्थर फेंका। धीमी आवाज सुनकर वे सभी लोग पूरी तरह निराश हो गए, क्योंकि उन्हें 10 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। पानी न होने के कारण 9 लोगों की टीम रेगिस्तान में प्यास से मरने के कगार पर थी। एक आदमी ने अपने साथियों की आपत्तियों के बावजूद नीचे उतरना चाहा, लेकिन नीचे का कुआं पहले ही सूख चुका था और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। जब वह खाली हाथ लौटने ही वाला था तो उसे अचानक पता चला कि उसके बगल के कुएं की दीवार गीली और फिसलन भरी थी। कुछ देर चट्टानों को टटोलने के बाद उसको पीने लायक पानी मिल गया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके पास खुश होने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपने साथियों से कंटेनर नीचे फेंकने को कहा। फिर उसने सावधानी से पानी की बूंदों को इकट्ठा करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया पानी की बोतलें जल्द ही भर गई। उसने बस अपने हाथों पर लगे पानी के बूंद चाटे और फिर 2 भरी हुई बोतलें अपने साथियों को दे दी। उसके साथियों ने बोतलों को सावधानी से ऊपर खींचा। ताजे पानी को करीब आते देख वे अपने चेहरे पर मुस्कान रोक नहीं पाए। जब केतली वास्तव में आई तो कोई भी उसे पीने के लिए आगे नहीं आया। अंत में कप्तान के जोरदार अनुरोध पर सभी ने एक एक करके घूंट लिया और फिर जल्दी से उसे अगले साथी को दे दिया। कुएं में पानी का इंतजार कर रहे आदमी को जरा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। जब उसने ऊपर अपने साथियों को पानी पीकर संतुष्ट भाव से देखा तो उसने नीचे खुशी से गाना गुनगुनाया। इसी तरह टीम ने मूल रूप से अपने पानी के टैंकों को फिर से भरने के बाद खुशी से घर लौटने की योजना बनाई। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उस दिन गश्त के दौरान उन्हें कई दुश्मन सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए कप्तान ने दुश्मन सैनिकों के एक आदमी के निगाहों के सामने पानी का एक बड़ा घूंट पी लिया और फिर बाकी पानी गिरा दिया। कुछ अभिनय के बाद सैनिक पानी पीने के लालच में उन्हें बताया कि उनके सैनिकों के पास लगभग 1000 लोग हैं और वे यहाँ आ रहे हैं और वे अच्छी तरह से हथियारों से लैस हैं। जब कप्तान सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी कुएं से हेग ये बुरी खबर लेकर आया कि कुआं पूरी तरह सूख गया है और उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। यह सुनकर टीम के साथियों ने अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी कर ली, लेकिन कप्तान ने वहाँ से जाने से मना कर दिया और दोनों कैदियों को रिहा कर दिया। पता चला कि वह इस सूखे कुएं और भौगोलिक स्थिति का उपयोग दुश्मन को रोकने के लिए करना चाहते थे। उसके साथियों ने सोचा कि वह पागल हो गया है, क्योंकि टीम में केवल 9 लोग थे और दुश्मन की संख्या उनसे 10 गुना से भी ज्यादा थी। आखिरकार उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। तभी हजारों दुश्मन सैनिकों को आते दिखाया जाता है और यह सैनिक मरने ही वाला था। वह थोड़ा और पीछे गया। उसके साथी को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदमी लैंडमाइन से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका साथी आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बायां पैर आगे बढ़ाया फिर से वही तीखी आवाज आई। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे एहसास हुआ कि उसने भी लैंडमाइन पर पैर रख दिया है। पीली रेत से उसके साथी की चीखें आ रही थीं। वह मरा नहीं था, लेकिन उसके दोनों पैर बारूदी सुरंगों से उड़ गए थे और उसका निचला शरीर बेकाबू होकर हिल रहा था। उसके साथी सैनिक ने मदद के लिए पुकारा और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह शांत नहीं रह सका। आदमी तड़प तड़प के मरने वाला था, लेकिन उसने एक कठिन फैसला करने का निर्णय लिया। फिर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने माथे पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। अचानक हुए इस दृश्य ने उस आदमी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसका भाई जो युद्ध के मैदान में हमेशा उसके साथ रहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। वह निराशा में अनगिनत बार चिल्लाया, लेकिन जो मर गया है उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। उस व्यक्ति ने जीने का निर्णय लिया और उसने पास में पड़े रेडियो को देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपने जूतों के फीते निकाले और फिर उसे बांधने के लिए एक कुल्हाड़ी निकाली। फिर उस आदमी को लगा कि यह काफी लंबा नहीं है, इसलिए उसने स्नाइपर राइफल की रस्सी को हटाया और उसे रस्सी के सबसे अंत में बांध दिया। फिर वह धीरे से कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने उसे फेंका, एक पल में अपना संतुलन खो दिया। सौभाग्य से उस व्यक्ति ने तुरंत अपने आप को शांत किया और सटीकता के साथ उसने सफलतापूर्वक बैग को खींच लिया। तपती धूप में रेडियो को तुरंत चालू कर दिया। हालांकि अच्छी चीजें अभी भी हो रही थी और रेडियो जल्द ही सफलतापूर्वक जुड़ गया। उस आदमी ने मुख्यालय को यहाँ की स्थिति बताई, लेकिन मुख्यालय ने इसकी परवाह नहीं की। जब उन्हें पता चला कि उनका मिशन विफल हो गया है तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि अगर तुम अभी भी जीवित हो तो 52 घंटे बाद एक काफिला यहाँ से गुजरेगा। इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, सिग्नल कट गया। तब उसने बैग से सभी उपयोगी चीजें निकाले और अपनी घड़ी को 52 घंटे पर सेट कर दिया। भूखा प्यासा सैनिक चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया और जैसे ही पानी का एक घूंट पीने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने पाया कि पानी की थैली खाली थी और इस रेगिस्तान में पानी के बिना जीवित रहना असंभव था। इससे पहले कि वह व्यक्ति निराश हो पाता, अचानक आए एक अजीब हवा के झोंके ने चॉकलेट के पैकेट को उड़ा दिया। जब
उस आदमी ने पीछे मुड़कर फिर से आगे देखा तो वह तुरंत डर गया। उसने देखा गर्जना के बीच एक भयंकर रेतीली तूफान उसकी ओर बढ़ रही थी। और फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा।